हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएनपी विद्याशाला। आज हम प्रश्नावली 5.2 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके पहले क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहाँ पर एपी का पहला पद ए है, सार्वधातुक डी है और एनवा पद ए एन है। ठीक है, और हमें एक टेबल दे दी गई है और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग है, जिसे हमें सॉल्व करके निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में हमें ए का मान दिया गया है 7, डी का मान दिया गया है 3, एन का मान दिया गया है 8 और हमसे कहा गया है कि हमें ए एन फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम जिस फार्मूले का यूज़ करेंगे वो फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला इन सारे क्वेश्चंस में आज हम यूज़ करने वाले हैं। ए एन मतलब एनवा पद, ए यानी पहला पद, एन यानी पदों की संख्या और डी मीन्स सार्वधातुक। तो मान रखते हैं ए एन तो हमें पता करना है। ए का मान दिया गया है 7 प्लस एन 8 माइनस 1, डी का मान 3, मान हमने रख दिए। ए एन बराबर 7 प्लस 8 में गया 7 गुणे 3, यानी ए एन बराबर 7 प्लस 21, यानी कि ए एन बराबर आ गया 28 और यही हमसे पूछा गया था। इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व करेंगे। दूसरे पार्ट में हमें क्या क्या दिया गया है, बुक से देखिए आप। ए का मान दिया गया है -18, डी हमें पता करना है, एन का मान है 10 और ए एन का मान है 0। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो हमें दिया गया है उनकी वैल्यू पुट करेंगे। ए एन का मान 0 है, ए का मान -18 है, प्लस एन का मान 10 है -1 और डी का मान हमें पता करना है। डी का मान हमें पता करना है। तो 0 बराबर -18 और ये 10 में गया 9 प्लस के 9 डी, यानी कि 9 डी बराबर 18 इधर आएंगे 0 के साथ तो प्लस के हो जाएंगे। डी बराबर 18/9, 9 दूनी 18, यानी कि डी का मान हो गया 2। है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट में हमें ए फाइंड करना है, डी का मान -3 है, एन का मान 18 है और ए एन का मान -5 है। सूत्र हमें वही प्रयोग करना होगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखते हैं। ए एन यानी -5 बराबर ए हमें पता नहीं है और एन का मान 18 -1 और डी का मान -3। -5 बराबर ए प्लस 18 में 1 गया 17 गुणे -3, यानी -5 बराबर ए 17 तिहां 51 माइनस के। ए बराबर -5 प्लस 51, यानी कि ए बराबर आ गया 46। चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे। चौथे पार्ट में हमें क्या क्या दिया गया है। चौथे पार्ट में हमें दिया गया है ए का मान -18.9, डी का मान 2.5, एन का मान पूछा गया है और ए एन दिया गया है हमें 3.6। फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी 3.6 बराबर ए -18.9 प्लस एन का मान हमें पता नहीं -1 और डी का मान 2.5। 18.9 इधर आएंगे 3.6 के साथ तो प्लस में आ जाएंगे, यानी कि 3.6 प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 गुणे 2.5। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आएंगे 9 6 15, 8 और 3 12 और 1 और 1 2, हमारे पास आए 22.5 तो 22.5 आ गया। एन -1 इंटू 2.5
यहाँ से n-1 बराबर हम लिख सकते हैं 22.5 बटे 2.5। दशमलव से दशमलव गया और ये आ गया 25 नेमा 225। तो n बराबर आ जाएगा 9, एक इधर प्लस में आ जाएंगे बराबर 10। यही हमसे पूछा गया था। नंबर 5, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। a = 3.5 दिया गया है, d का मान 0 दिया गया है, n बराबर 105 दिया गया है और an हमसे पूछा गया है। फॉर्मूला लिखते हैं, an बराबर a + n-1 × d। an पता नहीं है, a का मान 3.5, n 105 - 1 और d का मान 0। 0 का जब हम किसी के भी साथ गुणा करते हैं तो वो पूरा 0 हो जाता है, यानी इतना पार्ट ये पूरा 0 हो जाएगा। तो an बराबर 3.5 + 0, an बराबर आ जाएगा 3.5। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन आज पूरा सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्नों के साथ आएंगे और आप लोग इसी तरीके से 10th क्लास का पूरा सिलेबस हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।